बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिस तरह मैंने मैथमेटिक्स में आप लोगों को एक सांचा बना के दे दिया कि भाई इस तरीके से तैयारी करनी है और इन चीजों की करनी है, इस तरह आप लोगों को साइंस का भी बता देता हूँ। साइंस में भी आप लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पे क्लास 7 पंजाब का बुक रखना है, ठीक है। टॉप प्रायोरिटी पे क्लास 7 साइंस बुक, जिसको आज के दिन के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूं। कल से फिर आप अपने रिमेनिंग चैप्टर स्टडी कर लेना, क्योंकि आज मैं क्लास 7 साइंस बुक के अलावा कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो कि आप लोगों ने कवर करने हैं और जो इस क्लास में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। मैं पानी पी लूं पहले। ओके, नंबर 1, मैंने रात को आप लोगों को सोलर सिस्टम का पढ़ा लिया था। सोलर सिस्टम तो वो आप लोग स्टडी कर लें। सिलेबस में एक लफ्ज लिखा हुआ है ना, अर्थ। तो वो जो अर्थ का लिखा हुआ है तो वो सिर्फ अर्थ नहीं है, बल्कि वो पूरा सोलर सिस्टम आप लोग उसके लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी अभी मैं समराइज कर रहा हूं वो एडिशनल टारगेट्स जो कि आप लोग के जहन में कंफ्यूजन थी कि हम क्या क्या स्टडी कर ले। वो कम से कम 6 से 8 चैप्टर्स बनेंगे एडिशनल, तो जो आप लोगों ने आज स्टडी करने हैं। बुक में एक दिन के लिए स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। स्टॉप नहीं कर रहा बल्कि पाज ले रहा हूं एक किस्म का। कल हम फिर इसको प्ले करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने उसमें माशाल्लाह 6 से 7 चैप्टर्स तो कर लिए। तो कल और परसों फिर आप लोग क्लास 7 साइंस बुक जो कि टॉप प्रायोरिटी है वो कल और परसों करेंगे, ठीक है। तो अभी आज आप लोगों ने एडिशनल चैप्टर्स करने हैं। अच्छा, मैंने स्पेस का एक चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को, स्पेस के बारे में। वो क्लास 6 के साइंस से पढ़ाया है, वो आप लोग करेंगे। मेरे ख्याल में क्लास 6 के साइंस का आखिरी चैप्टर था वो। क्लास 6 के साइंस का वो लास्ट चैप्टर था, ठीक है, जिसमें स्पेस के बारे में कुछ जिक्र है। नंबर 3, ओशंस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आसान कैरेट गाइड से आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। नंबर 4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे मैंने आप लोग को स्पेशल लेक्चर दिया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीशन तो सब, अच्छा ये जो चैप्टर है इनमें डिफिनीशन तो सबको आनी चाहिए, जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पिछली दफा भी क्वेश्चन आया था पेपर में, लेकिन इस दफा ज्यादा चांसेस है कि सोलर सिस्टम से आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर मैंने आप लोगों को कल भी एक होमवर्क दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अच्छा, इधर मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, इसमें से आधे से ज्यादा चैप्टर्स आप लोगों ने अभी ये 4-5 दिन में किए हुए हैं। तो ये नहीं समझना कि एक दिन के लिए इतना होमवर्क दे दिया। ये मैं सिर्फ एडिशनल चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ ताकि जिस बच्चे का जो भी चैप्टर रहता हो वो कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, एक और चैप्टर है सम सिंपल मशीन्स। सम सिंपल मशीन्स। अच्छा, जब वो आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को मैंने फोर्स और वर्क की सिर्फ डिफिनीशन भिजवाई है। डिफाइन फोर्स, डिफाइन वर्क एंड आल्सो डिफाइन पावर। ये एक ऐड कर देता हूं आज, ठीक है। और पावर की डिफिनीशन क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब मैं सब कुछ लिखवा दूं तो मुझे एंड पे आप लोगों ने चैट में याद करवाने की सर वो प्रॉपर का पावर का जो है वो प्रॉपर आंसर लिख दे, तो मैं प्रॉपर आंसर लिख दूंगा, बल्कि फोर्स वर्क और पावर तीनों का एक प्रॉपर आंसर भी लिख लूंगा। वो एंड पे मुझे आप लोगों ने याद करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7, सम कॉमन गैसेस। सम कॉमन गैसेस। और नंबर 8, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन एक दफा आप माइक पे आके मुझे बता दें कि आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, इस मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में मैं एक चीज का इजाफा कर दूं कि आप लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की वो जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाए थे ना, वो लाजमी देख लेना। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैस के प्रॉपर्टीज। ये आपको क्लास 6 के साइंस में मिलेगा। पता नहीं मुझे कोई चैप्टर याद आ रहा है, पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वाला, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो वो आ जाएगा इसमें मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है। और एक वो भी आ जाएगा इसमें, एलिमेंट की डिफिनीशन, कंपाउंड की डिफिनीशन, डिफाइन एटम, डिफाइन मॉलिक्यूल, ये चीजें भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल में तो यही चैप्टर्स है जो कि एडिशनल है। बस एक मिनट, मुझे और देखने दे जरा प्लीज। अच्छा, ओशन और पिच एंड लाउडनेस उसमें आ जाएगा, फ्लावर उसमें आ जाएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो भी क्लास 7 के साइंस में है, वैक्यूम क्लास 7 के साइंस में है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स वो मैंने कल करवाया था, इन्हीं परसों करवाया था मेरे ख्याल में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मैंने समराइज कर दिया आपके पूरे का पूरा पेपर चैप्टर वाइज जो मैं कवर करा चुका, और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीजें मैंने करवाई भी है, और ना पहले मैंने कभी इतना ज्यादा काम नहीं करवाया क्लास में। तो अगर आप लोग सबसे पहले तो क्लास 7 साइंस बुक ये अगर आप लोग 100% कर चुके हो, और उसके अलावा आप इन चैप्टर्स को स्टडी कर ले जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ, और पढ़ाने के अलावा आपको मैं स्टेप्स प्रोवाइड कर चुका हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे है। सबसे पहले तो ये तलाश करना मुश्किल है ना, कौन सी चीज कहाँ पे है। तो वो अगर आप लोग ये स्टडी कर लेंगे, अब तो आप लोग को मैंने समराइज कर दिया, यकीन करें आप, ये जो 24 आवर्स है ये आप मैथमेटिक्स और साइंस को सिर्फ दे दे। कल से मैं आप लोगों को एक दिन खैर इंग्लिश उर्दू के लिए भी स्पेयर कर दूंगा, लेकिन कल से मैं फिर साइंस के रिमेनिंग चैप्टर्स भी दूंगा, लेकिन आज आप लोग मैक्सिमम टाइम इसको दें और इसको स्टडी कर ले, ओके। तो ये साइंस के टॉपिक्स है। क्या आप सब लोगों को क्लियर हो गया बेटा? मुश्किल तो नहीं है? यस सर, मुश्किल नहीं सर, मैं ज्यादातर हुए में से मेनली आसानी है। भी हो गया नहीं सर। ओके, सोलर सिस्टम, स्पेस, ओशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सम सिंपल मशीन के साथ फोर्स, वर्क एंड पावर की डिफिनीशन। अच्छा वो लिखवा भी दूं, एक मिनट, वो लिखवा देता हूँ, ठीक है। फोर्स का और वर्क का तो मैं भिजवा चुका हूँ ग्रुप पे, वो पिक्चर दोबारा शेयर कर लूंगा, वो वहां से ही कर लेना, ठीक है। और पावर की ये डिफिनीशन है, जरा गौर से देखिएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कितने टाइम में कितना काम हुआ। और पावर का इक्वेशन है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और इट्स यूनिट इज वाट, ये भी लिख देना, इट्स यूनिट इज वाट। पावर का यूनिट है वाट, ओके। अच्छा, और एक और चीज एडिशनली आप लोग लिख लें, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो है वो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ठीक है, कि 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, ठीक है। पावर का मतलब ये होता है कि एक बंदा काम कर रहा है 10 सेकंड में और दूसरा बंदा काम कर रहा है 1 मिनट में, तो इसका मतलब है कि जो 10 सेकंड वाला है उसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। अब्दुल्ला इसरार, आपको मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं, इसके बाद दोबारा आपको नहीं समझाऊंगा। आपके अंदर कॉमन सेंस नामी कोई चीज ही नहीं है। मैंने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बता दिया कि मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, समराइज कर रहा हूं चीजों को। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजें जो मैं क्लास 10 महीनों से पढ़ा रहा हूं और जो मैंने बताई है उसको आप स्किप कर दें, नहीं, वो तो आप लोग को वैसे ही आ रहे हैं ना। जब आप ये चैप्टर्स करेंगे तो जो तुम टॉपिक कह रहे हैं वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ वो पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने स्टडी भी किए हैं, अभी मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया, ठीक है। जी हसन कम्बो। सर मैं ये कह रहा था, ये जो आपने पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है, ये वर्क किस यूनिट में लिखा जाएगा? जूल, हाँ
ये वाट का मतलब क्या है? देखिए बेटा, मैं वाट का मतलब निकालता हूँ। वर्क का यूनिट है जूल और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। और जूल पर सेकंड जो है वो वाट की इक्वल होता है, ठीक है। ये वाट अगर आ जाए ना, डिफाइन वाट वैसे आता नहीं है, वो 9th क्लास में आता है कि वाट क्या चीज है, तो आप कहेंगे जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट। कि 1 जूल का वर्क अगर 1 सेकंड में हो जाए तो उसको वाट कहते हैं, ठीक है। किलो जूल इज नॉट द एसआई यूनिट, सलमान जाहिद, ओनली जूल इज द एसआई यूनिट, ओके। जी हसन कंबो। सर वो हैंड क्लोज करना भूल गया। ओके, अब इस ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे, अगर इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इसका पिक्चर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा रहा हूँ। 17 अक्टूबर से इंटेलिजेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। अगर किसी भी बच्चे ने ज्वाइन करना हो तो जो जो यहाँ पे नहीं है, मतलब क्लास में नहीं है, लेकिन आपके दोस्त है या आपको सेलेक्ट वहां पे ना पेपर वाले दिन अगर कोई बच्चे मिले जिनके साथ आपकी गपशप हो, तो उनको बता देना कि 17 अक्टूबर से इंटेलिजेंस और इंटरव्यू की क्लास है। तो रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन अगर उन्होंने मुझसे नहीं भी की तो वो लोग इंटेलिजेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने सब दोस्तों को बता दो। अब्दुल वहाब असफर जी बोले बेटा। सर ये 1 HP का क्या मतलब है? हार्स पावर, हार्स सर पावर। ग्रेविटेशनल फोर्स वही है ना जो आपने कल या परसों लिखवाया था? परसों पढ़ाया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, परसों मैंने लिखवाया भी था और आप लोग को पिक्चर भी ग्रुप पे सेंड किया, ठीक है। जी सर। इंटेलिजेंस बुक में संडे को बताऊंगा कि कौन सी लेनी है और कहाँ से मिलेगी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा बेटा, क्या आप लोग ये जो आज काम करवा चुका हूँ मैथमेटिक्स में और ये साइंस के चैप्टर, ये इजीली इंशाल्लाह इस 24 आवर्स में कर लेंगे ना? यस सर। कर लेंगे सर। और इंशाल्लाह। ये मैंने कहा ना, ये 2-3 दिन आप लोग स्कूल से छुट्टी कर लेना। अगर आज कोई गए भी थे तो कल लाजमी छुट्टी करें। ये चैप्टर्स आप लोगों ने कल शाम 6 बजे तक कवर करने हैं। कवर मीन रिवाइज करने हैं एक एक लफ्ज के साथ और स्पेशली डिफिनीशन वगैरह, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने मुझे कल शाम 6 बजे तक मैसेज करने कि आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिए। क्लास 7 साइंस की बुक फिलहाल आप स्टॉप करें, पास कर ले, ठीक है। और अगर किसी के स्कूल में मिड टर्म के पेपर्स भी चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो उनको वो भी स्किप कर लेने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रैली जाना चाहता है और अगर कोई 50-50 है कि यार ऐसा ना हो कि मैं फेल भी हो जाऊं और मिड टर्म के पेपर भी रह जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। सो प्लीज, अगर आप लोग को अल्लाह ने एक मौका दिया है, जिंदगी में एक मौका एक ही दफा मिलता है कुछ बनने का, तो ये आप मौका जाया ना करें बेटा। जिंदगी में आपके बड़े मिड टर्म और फाइनल टर्म आ जाएंगे, वो आप बाद में भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ आप रह गए तो आप लोगों ने एक बड़ा मौका खो दिया, और वो भी मेरे साथ पढ़ते हुए। यकीन करें कि मैं जिस लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे ये इस तरह का लेवल नहीं चल रहा होगा। और उसमें 2 चीजें शामिल है, नंबर 1 मेरी हार्ड वर्क और नंबर 2 मेरा एक्सपीरियंस, दोनों मुझे साथ दे रहे। तो आप लोग काइंडली इन चीजों को खुद भी प्रैक्टिस किया करें, खुद भी हार्ड वर्क किया करें, ठीक है। मेरे करने से कुछ नहीं होता आप लोग जब तक खुद नहीं करेंगे, ठीक है। ये पंखा भी बंद कर दो ना, अजहान इधर आ जाओ, शाहन ये दोनों लाइट ऑफ कर दो, ये दोनों वाले दोनों। हाँ ये दोनों ऊपर वाले दोनों, ये भी ऑफ कर दो, ये भी ऑफ कर दो, हाँ बस सही है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, यही आप लोग का होमवर्क है मैथमेटिक्स और साइंस का। और इंग्लिश और उर्दू में आप लोग साथ एक एक टारगेट कर लीजिएगा जो भी आपका रहता हो, ठीक है। जो मैंने आज क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं मैंने क्लियरली बता दिया कि क्लास 7 का मैथमेटिक्स का तो एक चैप्टर भी नहीं रहना चाहिए। और बाकी जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए ये तो लाजमी प्रैक्टिस करें। आज रात तो तब सोना जब मेरे 12 सवाल आप लोग कर सको। मुदस्सिर सखावत समझ आ गई है? यस सर। सर मैं बता रहा था कि सर ये 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स की इक्वल होती है। जी ये वैसे ही रट्टा लगा लेना, बस इसको छोड़ देना। अगर पेपर में आ गया तो आपको पता हो 1 हॉर्स पावर 746 वाट है, ठीक है। सर ये एमसीक्यूज में ही आएगा ना सर? एमसीक्यूज में ही आएगा ना। अगर पावर का सवाल भी आ गया तो उसमें भी टोंक देना, ठीक है। सही है सर। ओके जनाब।
वैसे आपके लेवल का नहीं, ये 10th क्लास में है, मैंने वैसे ही लिखवा लिया चस्का लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या अभी एंड कर ले या 1 घंटा और भी पढ़ा लूं? सर बस एंड कर दे सर। सर पढ़ाना है। सर मैं ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैथमेटिक्स का आज रात को मुझे प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों की, ये पहले से बता दूं। मैथमेटिक्स आज रात मुझे प्रैक्टिस चाहिए। एहतशाम बोले बेटा। बोलो ना। अल्लाह हाफिज।